हेलो फ्रेंड, आज आपको बताने वाले हैं आजमगढ़ जिले के 5 प्रसिद्ध हस्तियां। नंबर 1, अल्लामा शिबली नुमानी 1857 में आजमगढ़ के नजदीक बंदवाल में पैदा हुए। ये लोग वे 1883 में आजमगढ़ में शिबली नेशनल कॉलेज और दारुल मुसानिफिन राइटर्स हाउस की स्थापना के लिए मशहूर है। नुमानी अरबी, तुर्की और उर्दू के एक महान दानिश्वर थे। वे कवि भी थे। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर बहुत सारी सामग्री एकत्र की, लेकिन नियोजित कार्य के केवल पहले 2 खंड सीरतुन नबी लिख सके। नुमानी की पैदाइश एक मुस्लिम राजपूत परिवार शेख हबीबुल्लाह और मोकीमा खातून के घर हुई थी। उनके पूर्वज शिवराज सिंह एक बैस थे जिन्होंने कई पीढ़ियों पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके छोटे भाई तीन के लिए लंदन, इंग्लैंड गए और बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत बैरिस्टर के रूप में लौट आए। 8 नवंबर 1914 को उनका देहांत हो गया। शिबली नुमानी एक सक्रिय और मेहनती आदमी थे। उनके द्वारा स्थापित संस्था शिबली कॉलेज और दारुल मुसन्निफीन आज भी ज्ञान व शोध के कामों में व्यस्त है। नंबर 2, कैफी आजमी का जन्म आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा फूलपुर में 14 जनवरी 1919 में हुआ था। कैफी आजमी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। वे भोले भाले माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी। कैफी आजमी उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिवादी शायर और गीतकार हैं। कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। सबसे पहले कैफी को शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। धीरे धीरे कैफी की फिल्मों से संबद्धता बढ़ती गई। मई 1947 में इनका विवाह शौकत से हुआ। आर्थिक रूप से संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत को कैफी के लेखन ने प्रभावित थी। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सरकार ने कैफियात एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन का भी उद्घाटन किया है, जो उनके गृहनगर आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली तक चलती है। नंबर 3, राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में 9 अप्रैल 1893 में हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। उनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। उनकी माता कुलवंती अपने माता पिता की अकेली पुत्री थी। दीपचंद पाठक कुलवंती के छोटे भाई थे। इन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही एक मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में कर दिया गया। ये विवाह राहुल जी के जीवन की एक संक्रांतिक घटना थी, जिसकी प्रतिक्रिया में राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया। उन्होंने तिब्बत की 4 बार यात्रा की और वहां से विपुल साहित्य लेकर आए। राहुल जी यूरोप की यात्रा और जापान, कोरिया, मंचूरिया की यात्रा की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में राहुल सांकृत्यायन साहित्य संग्रहालय की स्थापना की गई है। वहां उनकी एक वक्ष प्रतिमा भी है। इनकी मृत्यु की 14 अप्रैल 1963 दार्जिलिंग में हुई। नंबर 4, गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में हुआ था। गौहर के जन्म का नाम एंजेलिना यूवर्ट था। वह एक अर्मेनियन जू थी। उनके पिता का नाम विलियम रॉबर्ट यूवर्ट था, जबकि मां का नाम विक्टोरिया हेमिंग्स था। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी। 1887 में उन्होंने दरभंगा राजा के सामने अपनी कला पेश की थी। राजा को गौहर जान का नृत्य और गायकी इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हें अपने राजघराने में ही जगह दे दी। इसके बाद वह बनारस और कलकत्ता में रही, जब गौहर जान की बदौलत भारतीय संगीत को नई दिशा मिली। 2 नवंबर 1902 इसी दिन भारत में पहला गीत और संगीत रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्डिंग की थी गौहर जान ने ख्याल गाया था। भारत में रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्थापित हुई। गौहर जान को घर घर में सुना जाने लगा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 600 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। उनकी आवाज घर घर तक पहुंची तो वे लोग भी उनके दीवाने हो गए। भारत की पहली रिकॉर्डिंग क्वीन ने 17 जनवरी 1930 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। नंबर 5, रामन नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव आंधीपुर अंबारी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता गया प्रसाद जी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे। आपने हाई स्कूल की शिक्षा आजमगढ़ के मशहूर वेस्ली हाई स्कूल से प्राप्त की।
रामनरेश यादव 23 जून 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्रित्व काल में आपने सबसे अधिक ध्यान आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के उत्थान के कार्यों पर दिया तथा गाँव के विकास के लिए समर्पित रहे। 12 अप्रैल 1989 को राज्यसभा के अंदर डिप्टी लीडरशिप, पार्टी के महामंत्री एवं अन्य पदों से त्यागपत्र देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 7 सितंबर 2016 तक आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 22 नवंबर 2016 मंगलवार को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया।